जय श्री कृष्ण। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। भगवान की उपासना तन से ही नहीं मन से भी करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। प्रभु की वंदना, प्रेम पूर्ण वंदना उन्हें बंधन में बांध लेती है। प्रेम पूर्ण बंधन की बात करें तो विदुरानी का बंधन दुर्लभ था। वो भाव ऐसा था कि प्रभु को उसने खींच लिया। जब हरि हस्तिनापुर जाते हैं, दुर्योधन के यहाँ जाते हैं शांति दूत बनकर, तो वो भरी सभा में दुर्योधन से प्रस्ताव रखते हैं कि संधि कर लो। पर वो अहंकार से भरा वो दुर्योधन, कूटनीति से भरा दुर्योधन उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और फिर मन में सोचता है कि पांडवों के पास तो एक ही शक्ति है, कृष्ण, तो इन्हें बंदी बना लेते हैं। पर उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि हरि को कौन बंदी बना सकता है। प्रेम भरा, भाव भरा हृदय हो, भक्त हो तो ही प्रभु बनते हैं। अदरवाइज तो उन्हें बांधने का कोई तरीका संसारी के पास है ही नहीं। खास तौर पे जो अहंकार से भरा हो, उसके पास तो कोई भी नीति ऐसी नहीं जो हरि को बांध ले। तो वह जब प्रभु की शक्ति को देखता है, उनके विराट रूप को देखता है, तो वो मन ही मन सोचता है कि क्यों ना मैं इनकी भक्ति करूं। एक बार कुछ देर के लिए उसके मन में प्रभु के प्रति हल्का सा प्रेम जागृत होता है। लेकिन आसुरी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा या कुसंग का प्रभाव इतना है कि उसे हरि से प्रेम नहीं होता। उनकी शक्ति से प्रभावित होकर वह उन्हें अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित करता है। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर कर खाए। लेकिन ठाकुर जी को मेवे मिष्ठान से कहाँ प्रेम है, और खासतौर पे अहंकारी की ओर तो भी देखते तक नहीं। भगवान ने कहा कि कोई भी मनुष्य किसी के भोजन का आमंत्रण तभी स्वीकार करता है या तो वो अभाव में हो, प्रभाव में हो या भाव में हो। तो अभाव तो मेरे कोई है नहीं, और तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रभाव भी नहीं जिसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़े। अगर तुम्हारा प्रभाव मुझ पे पड़ता तो तब होता जब तुम्हें मुझसे प्रेम होता, या मेरे भक्तों से प्रेम होता, या तुम सत्संगी होते, प्रेमी होते, भक्त होते। लेकिन तुम तो एक अहंकार से भरे एक राजा हो, तो तुम्हारा कोई प्रभाव मुझ पर नहीं, और भाव का तो तुम में नामो निशान तक नहीं। ऐसा कर हरि वहां से चले जाते। अब प्रभु द्वारिका से हस्तिनापुर आए थे। उन्हें बहुत भूख लग रही थी, बहुत समय से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। वे अपने भक्तों को याद करते हैं। अब दुर्योधन की सभा को त्याग कर प्रभु बाहर आते हैं। वे भक्तों को रिमेम्बर करते हैं, उनको याद करते हैं, शबरी को, गोपियों को, राधा को, मीरा को। शबरी के बेर याद करते हैं, गोपियों का माखन याद करते हैं। ऐसा सोचते सोचते, ऐसा चिंतन करते करते ठाकुर चले जा रहे हैं। वहीं पर एक भक्त थी विदुरानी। रोज सोचती है कि आज कन्हैया मेरे पास आएंगे, पर अपने पास तो कुछ भी नहीं है। फिर अपने कान्हा के लिए मन ही मन अच्छा अच्छा खाना बनाती है। सोचती रहती है विदुर जी जब बाजार कर आएंगे तो क्या राशन लाएंगे, क्या फल मेवा मिष्ठान लाएंगे, तो मैं क्या उनके लिए बनाऊं। ऐसे मतलब मन में भाव करती रहती कि मैं अपने ठाकुर को ऐसे जिमाऊं, मैं उनको ऐसे भोग लगाऊं। ऐसा सोचते सोचते विदुरानी स्नान कर रही होती है। अचानक से आवाज आती है, काकी, ओ काकी। तब विदुरानी मन में सोचती है, अरे ये तो मेरे कान्हा की आवाज है। और वो विदुरानी जैसी थी वैसी ही दौड़ पड़ती। सुध बुध खो गई, भाव विहल हो गई, प्रेम से विहल हो गई। दौड़ती दौड़ती हरि के निकट पहुंचती है। हरि देखते हैं कि विदुरानी नग्न अवस्था में नहाते हुए प्रेम और भाव भक्ति में प्रभु भक्त भूल जाता है कि उसने क्या पहना है क्या नहीं पहना है।
खुद की सुध नहीं रहती, सिर्फ भगवान की सुध होती है, तभी प्रभु प्रकट हो जाते। तो प्रभु ने अपने भक्त के लिए अपना पीताम्बर अपने भक्त पर डाल दिया। हे हरि हे हरि हे हरि, हे मेरे नाथ, मैं तो आपसे कोई बात ही नहीं कर पा रही, हाथ कांप रहे हैं, आंखें धुंधली है, आंखों में प्रेमाश्रु है, कंठ गदगद है, भाव से विहल है, रोम रोम रोमांचित हो रहा। अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने प्रभु को अपने सन्मुख देख विदुरानी भाव विभोर हो जाती। वो वहीं द्वार के बाहर कान्हा खड़े हैं, अंदर विदुरानी खड़ी है। बस नतमस्तक हो, भाव विहल हो, नम आंखों से प्रभु को देखे जा रही है, निहारे जा रही है। कृष्ण कहते हैं, काकी अंदर आ जाऊं? तब विदुरानी कहती, हाँ लाला आ जाओ आ जाओ। तो वो कहते हैं कि काकी बहुत भूख लगी है, जोर से भूख लगी है। हाँ लाला, हाँ कन्हैया, मेरे कृष्ण। देखती हूँ विदुर जी कुछ लाए हैं कि नहीं लाए। अब वो देखते कि मैं कहाँ बिठाऊं अपने ठाकुर को। भाव विभोर विदुरानी समझ ही नहीं पाती मैं कृष्ण को कहाँ बिठाऊं। पीढ़े पर नजर पड़ती है, उसे उल्टा बिछा देती। बैठो कन्हैया, जरा बैठो। भगवान भक्त को देख रहे हैं और भक्त भगवान को, और किसी चीज पे ध्यान ही कहाँ जाता है। उल्टे पीढ़े पर भगवान बैठ गए। फिर वो मन में सोचती है, मन में स्मरण करती है, ठाकुर कह रहे हैं भूख लगी है, अब उन्हें क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं, क्या लाऊं, क्या करूं। सोचते सोचते सामने केले दिखते हैं। टोकरी उठा के कृष्ण के समक्ष बैठ जाती। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और नेत्रों में आंसू हैं अपने भक्त की अवस्था देखकर। और विदुरानी भी भाव विभोर हो, आर्द्र कंठ से, भीगी हुई पलकों से कृष्ण को निहार रही है। रूंधा हुआ गला है। बोलती है, लाला लो केले खा लो, मैं छील देती हूँ। और वो छिलका उनके मुंह में दे देती है और केला फेंकती रहती। विदुरानी बस कन्हैया को निहार रही है। उसे कुछ सुध नहीं, उसने वस्त्र नहीं पहने, वो केले के छिलके खिला रही है, उसने पीढ़ा उल्टा डाल दिया, कोई सुध नहीं। और वो कन्हैया से बार बार पूछती है, लाला अच्छा तो लग रहा है ना, तुम्हें स्वाद आ रहा है ना केले में? कृष्ण कहते हैं, हाँ बहुत स्वादिष्ट है मैया, काकी बहुत स्वादिष्ट है, कितनी सुंदर दावत है। इतने में विदुर जी आ गए। हाय राम, ये क्या तुमने किया? वो विदुरानी को बहुत खरी खोटी सुनाते। पर विदुरानी तो हरि को देखे जा रही है, छिलका खिला रही है, हरि उन्हें देख रही है, छिलका खा रहे हैं। विदुर जी ने छिलका छीन कर केला हरि को दिया तो प्रभु की भी एकदम से तंद्रा भंग होती है और वो कहते, अरे ये क्या खिला दिया? तब कृष्ण कहते हैं कि विदुर जी, इसमें वो स्वाद नहीं है जो विदुरानी के छिलकों में था। बासी खुशी रूखे सूखे हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। शंभु सखी धन धन विदुरानी, भक्तन मान बधावना, भक्तन मान बधावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। तो जब विदुर के घर प्रभु मेहमान पावना बनकर आते तो विदुरानी छिलके खिलाती है और उन छिलकों में इतना रस है, इतना मिठास है कि प्रभु वो छिलके स्वीकार कर लेते हैं। अब विदुर जी केला देते हैं तो प्रभु को भाता नहीं। तो ये है प्रभु की प्रेम की पराकाष्ठा। भक्त के हाथ से सब खा लेते हैं। प्रेम में डूबे हरि और प्रेम में डूबा भक्त, यही तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। और इस मिलन के आगे हर प्रेम कण मात्र भी नहीं। संसारिक रिश्ते, संसारिक प्रेम सब कुछ सूक्ष्म प्रतीत होता है। प्रभु के प्रेम, प्रभु की भक्ति के आगे सब कुछ बौना हो जाता है, नश्वर हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। इसलिए प्रभु से प्रेम बढ़ाते रहिए और उनका नाम जपते रहिए।
जय श्री कृष्ण।